नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग से जुड़ी हुई, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंजावी ने अपना वोट कास्ट किया है। उसके साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। मतदान को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इसको लेकर उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हुई है और 3 बजे तक वोट डाल सकेंगे मतदाता। ऐसे में न्यूज स्टेट पे अपील करता है कि आप सभी घर से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से वोट डाल दिया गया है। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी अपना वोट कास्ट किया है। आपको बताते चले कि मुकाबला कहीं न कहीं भानु प्रतापपुर का त्रिकोणीय देखा जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंजावी प्रत्याशी हैं, जो कि मनोज मंजावी की पत्नी है। और आपको बता दें कि मनोज मंजावी के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और वहीं सर्व आदिवासी दल इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना देता है, जिनकी तरफ से अकबर राम कुर्राम इस चुनावी जंग में है। प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि बहुत मेहनत की है और ये मेहनत पर जो है पानी ना फिरे, इसलिए अभी भी कोशिशें जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम एक बूथ में पहुंचे हुए हैं। हम उनसे थोड़ा सा यहाँ के राजनीतिक हालात समझने की कोशिश करेंगे। बड़े आरोप लगे आपके ऊपर, आरोपों के बाद भी आप मैदान में डटे हुए हैं, कितनी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। इस भानु प्रतापपुर विधानसभा में पूरी उम्मीद है कमल खिलेगा। किस आधार पे खिलेगा कमल? ये कांग्रेस की सरकार जो 4 साल छत्तीसगढ़ में हो गया है, छत्तीसगढ़ की गति नहीं दुर्गति करके रखा है। या छत्तीसगढ़ को पूरे कर्जदार बना रखा है। यहाँ की रोड रास्ता देख लीजिए, यहाँ के विकास काम देख लीजिए। या आदिवासी समाज 32% आरक्षण जो घटा दिया, पिछड़ा वर्ग समाज 27% आरक्षण देने की जो बात कही थी वो आज तक दिया नहीं। और यहाँ स्थानीय जो भर्ती था, चाहे बिलासपुर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, ये स्थानीय भर्ती रद्द कर दिया। ये सरकार से हर वर्ग, हर समाज, हर युवा, अधिकारी, कर्मचारी इतनी नाराज है। अवसर ढूंढ रहे थे, कब अवसर आए। आज भानु प्रतापपुर विधानसभा में अवसर आया है, इसको मजा चखाएंगे। निश्चित ही कमल छाप में 1 नंबर में बटन दबा करके भारी मतों से कमल कुल खिलाएंगे। कमल फूल खिलाने का आप दावा कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ भी हासिल नहीं होगा? क्योंकि विधायक जो हैं वो स्वर्गीय हुए हैं, उनकी पत्नी को मौका मिला, सिंपैथी वोट भी नहीं मिलेगा क्या उनको? सिंपैथी कहाँ? सिंपैथी जब से हमारे विधायक जी गए हैं, सिंपैथी मतदाताओं में कहाँ सिंपैथी हो गए? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सिंपैथी नहीं तो मतदाताओं में कहाँ से सिंपैथी आएगा? अच्छा, दूसरा आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, आज सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी भी आपकी जल्द होने वाली। ये कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार जो यहाँ षड्यंत्र रचने में महारत हासिल किया हुआ है। अरे लोकतंत्र की हत्या कर रहे है नहीं। मेरे ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं, अभी अवसर था क्या? इतनी 3 साल 4 साल के केस बता रहे हो तो उतने दिन तक क्या कर रहे थे, है नहीं? अभी यहाँ चुनाव है तो हमें चुनाव प्रचार न कर सके, इसके लिए ऐसा इन्होंने साजिश रख करके हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र रचा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है ब्रह्मानंद नेताम, वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ षड्यंत्र रचा है, हम चुनाव प्रचार प्रसार न कर सकें, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल वो भी जीत का दावा कर रहे हैं और देखने लायक होगा कि 8 तारीख को जनता ने क्या फैसला लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, ब्रह्मानंद नेताम को आपने सुना और जिस तरह से अभी कुछ दिनों तक कितना ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिला था प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं और प्रशासन भी उनकी खोजबीन कर रहा था। ऐसे में उन आरोपों के बावजूद अब ये चुनाव हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जीतेगी। हालांकि उनकी उम्मीद कितनी ज्यादा सच्ची होती है, उनकी उम्मीद में कितना ज्यादा इजाफा होता है,
ये आने वाले समय में पता चलेगा जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और लगातार देखिए तस्वीरें आपको पोलिंग बूथों की दिखा रहे हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं। पहले नीरज की ओर रुख करना चाहूंगी। नीरज, आप कौन से बूथ में हैं और कितना ज्यादा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, हम जो है चारमा ब्लॉक के जो है सबसे बड़े बूथ में खड़े हुए हैं इस वक्त, और यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि लगभग 12:30 का वक्त हो चुका है और अभी तक के मतदाताओं का जो आना है वो सिलसिला जो है लगातार जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खासतौर पे महिलाओं की संख्या काफी दिख रही है क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ पर महिलाएं हैं। ये महिला वोटर ही है जो अपने मताधिकार का उपयोग कर आने वाली जो सरकार जिन्हें वो चयन करना चाहती है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। बिल्कुल नीरज, क्योंकि अब 2.5 घंटे का समय और बचा है, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, कास्ट करने का समय खत्म हो जाएगा, ऐसे में कितने प्रतिशत अब तक लोग पहुंच चुके हैं? जी देखिए, अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है 11 बजे तक जहां 31% मतदान हुआ था, तो अभी लगभग वो 45% तक पहुंच चुका है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में लगभग 70 से 74% तक मतदान इस क्षेत्र में देखा गया था। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी जो है 70 के ऊपर जो है मतदान होने की संभावना है। बिल्कुल, अंकुश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश, आप कौन से बूथ में हैं इस वक्त? और साथ ही साथ क्योंकि महिलाओं को भानु प्रतापपुर के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला बताया जाता है, ऐसे में महिलाएं कितनी प्रतिशत पहुंची हैं और अब तक कितने प्रतिशत कुल वहां पर मतदान हो चुका है? तो देखिए लगातार वोटिंग की जा रही है और अब महज 2.5 घंटे का वक्त बचा है और लगातार पहुंच रहे हैं जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। हालांकि उतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे। नीरज, आपकी और रुख करना चाहूंगी, आखिर 31% कोई अच्छा आंकड़ा नहीं है कि लोग पहुंच रहे हैं? क्या वजह है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, खासतौर पे जो भानु प्रतापपुर इलाका है विधानसभा का, ये इलाके में खासतौर पे जो आज छुट्टी का भी दिन है और दूसरी चीजें क्या है, खासतौर पे अभी धान वगैरह का जो सीजन चल रहा है उसके कारण जो लोग हैं ग्रामीण इलाकों से भी पहुंचे नहीं है। धीरे धीरे करके जो है 12 बजे के बाद जो है जैसे जैसे समय कम होता जाएगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी, ऐसा अनुमान है। क्योंकि जिस बूथ में हम खड़े हैं उस बूथ में लगातार जो है अब लोगों का सिलसिला बरकरार है। अब लाइन जो है काफी लंबी हो चुकी है और साथ ही साथ महिला जो है वो अपने खाने वगैरह बनाने के बाद जो है अब जो है मतदान करने के लिए पहुंचने लगी हैं। पुरुष मतदाता भी अपने कुछ काम जो है वो पूर्ण करके यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो अब संख्या जो है बढ़ने का अनुमान है क्योंकि हमने कुछ देर पहले जो है कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से चर्चा किया था, तो उन्होंने कहा था कि अब संख्या जो है बढ़ेगी क्योंकि लगातार जो है लोगों का पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। सुबह जो है संख्या हालांकि जरूर देखी गई, उसके बाद कुछ लोगों ठीक है, उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। नीरज बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अंकुश, आप भी बने रहिएगा, तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी प्रियंका शुक्ला से बातचीत की है हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। सुनिए क्या कुछ कहा है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अभी तक जो है करीब 30% मतदान हुआ है। सभी मतदान केंद्रों में अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और मतदान के लिए किस तरीके से लोगों का उत्साह है ये आप देख सकते हैं कि महिला और पुरुष जो मतदाता हैं वो कतार में है और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांकेर जिले की जो कलेक्टर हैं प्रियंका शुक्ला, वो भी बारी बारी से मतदान केंद्रों के निरीक्षण पर निकली हैं। निरीक्षण के दौरान जो है वो स्कूल की बच्चियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रही हैं और सीधा कांकेर कलेक्टर से ही समझ लेते हैं यहाँ का अभी तक मैम किस तरीके का पूरा
वोटिंग रही है, कितना % हुआ है, व्यवस्थाएं कैसी? देखिए, व्यवस्थाएं शुरू में कुछ 1-2 जगह मशीन की दिक्कत मॉक पोल के समय आई थी, बट वहां रिप्लेसमेंट वगैरह हो गई है। तो अभी 11 बजे तक लगभग 31.27% मतदान हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब इस तरीके की कोई समस्या शिकायत आनी नहीं चाहिए। और हमारी तो अभी भी आपके माध्यम से सबसे यही अपील है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं वो जरूर वोट करें, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं उन्हीं के लिए की गई हैं। अमूमन देखा जाता है कि उपचुनाव में वोटर्स जो हैं बड़ा उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान मैंने भी देखा है कई बूथ में बड़ा स्लो है, बहुत लोग जो है। मेरी ऑब्जर्वेशन आपसे थोड़ी डिफरेंट है। सुबह 7 बजे से बहुत जगह लंबी लाइनें लगी हुई हैं और 11 बजे तक 31% कोई बहुत ज्यादा कम मुझे अभी नहीं लग रहा है। और आप जैसे कह रहे हैं, मैं इसमें तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने चाहिए। और आपके माध्यम से अपील भी मैं यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मतदान करें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है नक्सल प्रभावित भी है, 99 ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ की जानकारी? हाँ, सब जगह की जानकारी हमारे पास आ रही है लगातार। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है हमने कल ही सुनिश्चित कर दी थी। कल मैंने और आरओ साहब ने लगभग 15 केंद्र हम लोगों ने कल विजिट किए थे और हमने सब जगह चेक किया था। हर जगह जो है पैरामिलिट्री या जो भी पुलिस की ओर से व्यवस्था होनी थी वो भी लोग वहीं पे साथ में थे। तो सुरक्षा के सभी इंतजाम जो है हमने, जो वल्नरेबिलिटी है, संवेदनशीलता है, उसके अनुसार किए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल जैसे भी एफिशिएंट तरीके से जैसे चुनाव कराना चाहिए उस तरीके से हम करा लेंगे। ये लास्ट में जब 3 बजे मतदान खत्म हो जाएगा उसके बाद सभी जो ईवीएम मशीन है वो शाम तक इकट्ठी हो जाएंगी? जी, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 4 बजे से आने लग जाएंगी। तो कलेक्शन सेंटर में सभी लोग उपस्थित रहेंगे, पूरी उसकी व्यवस्था कर ली गई है। 4 बजे से कलेक्शन स्टार्ट होगा। कई केंद्र ऐसे होते हैं कि 3 बजे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वहां देर तक वोटिंग चलती है। अमूमन अर्बन एरियाज में ऐसा देखा जाता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि चलेगा तो देर तक, पर 4-5 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि अभी तक आपने कई बूथों का निरीक्षण किया है, क्या क्या पाया है? देखिए, जो भी बूथ में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हम बार बार दौरा करके सिर्फ यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी, जैसे रैंप की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, ये सब वहां रहे। तो मेरे ख्याल से अब सभी केंद्रों में सुनिश्चित कर ली गई है। सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से भी उनके कम से कम 4-5 दौरे इस दौरान हुए पिछले 1 माह में। हम लोगों ने 4-5 बार उनकी मीटिंग ली और उनसे भी दे वर लाइक आवर आईज एंड ईयर्स, उनके माध्यम से भी हमने सुनिश्चित किया कि सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांकेर जिले की जो कलेक्टर है प्रियंका शुक्ला, वो हमारे साथ जुड़ी थी और निर्वाचन को लेकर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की, वो व्यवस्थाएं हमारे साथ साझा की हैं और बूथों का जायजा वो ले रही हैं। और ईवीएम की अगर बात करें तो 4 बजे से कलेक्शन शुरू होगा और सबको एक सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए और रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, अब क्योंकि 1.5-2 घंटे का समय बचा है, मतदान अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील हैं, नक्सल प्रभावी हैं। ऐसे में क्या अब तक का मतदान शांतिपूर्ण? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारी कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला से बातचीत हो रही थी, उन्होंने अब तक का जो अपडेट है, मतलब 12 बजे के आसपास का जो अपडेट है उसमें सीधे तौर पे कहा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो मतदान की प्रक्रिया है, वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। और सुबह जिस तरीके से हमने भानु प्रतापपुर के मुल्ला और आसपास के और क्षेत्र में हमने जाकर देखा था, तो वहां बड़ी तादाद में वहां पर डीआरजी के जवान जो है वो तैनात है, बाकायदा AK-47 लेके वो वहां पर तैनाती दे रहे हैं। बूथ जितने बनाए गए हैं उस बूथ के चारों तरफ जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम सिर्फ इसलिए है कि ये उत्तर बस्तर का जो कांकेर जिला है, कांकेर जिला के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इसीलिए निर्वाचन आयोग की तरफ से इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव के विधानसभा चुनाव के 256 मतदान केंद्रों में से 99 केंद्र ऐसे हैं, 99 केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील मान के चल रहे हैं और अति संवेदनशील सिर्फ और सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कारण होने हैं। तो उन क्षेत्रों में अलग से सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, सुरक्षा के जवान तैनात हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और उन क्षेत्रों में जो निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन पदाधिकारी है, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, जो मतदाता अधिकारी हो, इनकी तमाम तैनाती है और लगातार कोशिश है कि इस बार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। लेकिन इसी पूरे व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली है कि हर मतदान केंद्र में
जो स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल की जो बच्चियां हैं, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की तहत हो, सभी स्कूलों में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं कि इस बार जो बुजुर्ग जो आएंगे उनको विशेष तौर पर बच्चियां रिसीव कर रही हैं, उनको मतदान केंद्र तक ले जा रही हैं, वोटिंग करवा रही हैं। और वोटिंग करवाने का सीधा कारण यही कि मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ये निर्वाचन आयोग की कोशिश है। निर्वाचन आयोग की कोशिश बढ़ती हुई जो है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है तो मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे कहीं पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, कहीं आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो कहीं सेल्फी पॉइंट जरूर बनाए जा रहे हैं। अब एक छोटी सी तस्वीर में वैसे ही दिखा देता हूं कि विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 के लिए अब इस तरीके से पिंक बूथ में एक सेल्फी जोन तैयार किया गया। मतलब आप मतदान केंद्र में पहुंच के वोटिंग करके सीधा बाहर आए और इस तरीके से आप इस जो वोटर सेल्फी जोन है यहाँ पर खड़े होकर आप वोट खिंचवाकर इस सेल्फी को अपने यादगार के तौर पर रख सकते हैं कि आने वाले समय में आप परिवार के साथ ये बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं, अपने सोशल अकाउंट में साझा कर सकते हैं कि उन्होंने मत के अधिकार का प्रयोग किया है। दूसरी तस्वीर है इस तरीके की जो कदम है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग तमाम कदम उठाते आ रहा है, लोगों को लुभाने की, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करता है कि आप आइए मतदान करिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सेदार बनिए ताकि ये लोकतंत्र का पर्व और खूबसूरत हो सके। अब दूसरी तस्वीर जो है वो लोकतंत्र के पर्व की दूसरी खूबसूरत तस्वीर ये है कि अभी लगभग 1 बजने को जा रहा है, बावजूद इसके लोगों का उत्साह जो है वो किस तरीके से देखा जा सकता है। लंबी कतार है और ये कतार केवल एक तरफ नहीं है, 2-2 कतार है। उतनी ही पुरुष मतदाताओं की कतार है तो दूसरी महिला मतदाताओं की कतार भी जो है उतनी ही लंबी है। इस भानु प्रतापपुर उप विधानसभा क्षेत्र में अगर एक महत्वपूर्ण बात, एक चीज और निकल कर आई है तो कि पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग 95,000 है और महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 1 लाख के ऊपर है। मतलब महिला मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में जिस तरीके का ये उत्साह देखने को मिल रहा है, इस उत्साह भरे माहौल में हम लोगों से खुद ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा मतदाता है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग कितनी देर से लाइन में हैं? 1 घंटा। 1 घंटे से लाइन में? अच्छा, 1 घंटे से आप लाइन में लगे हैं, मतदान करने आए हैं। पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, तीसरी बार। क्या सोचा है, किस आधार पे आप वोट करेंगे? आप कुछ सोच के आए हैं किस आधार पे वोट करेंगे? हमारा इससे आपके यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है, सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सारी चीजें हैं? सब अच्छी से चल रही है, सब व्यवस्था अच्छा सा है लाने ले जाने का। चलो, इनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, दुरुस्त हैं। और आप जो है कुछ महिला मतदाताओं से हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? नहीं, तीसरी बार है मेरा। क्या आधार है, क्या मतलब कुछ लगता है कुछ कमी है आपके विधानसभा क्षेत्र? नहीं, जो भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। क्या पूरी हो जाएगी? मतलब कुछ सोच के आए हैं कि हम अपने कौन सा कैंडिडेट? बस नहीं है। अच्छा, कितनी देर से आप लाइन में लगी हैं, कितना उत्साह? 5 मिनट। ये 5 मिनट पहले आई हैं और अभी लाइन में है। और ये लाइन जो है, कतार जो है, मैं थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि दूर तक ये महिला मतदाताओं की कतार जो है लगी हुई है। और इनकी उत्सुकता इसी में है कि बस ये इनको वोट करने का समय जो है वो मिल जाए। हालांकि 3 बजे तक का समय है और निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था ये है कि 3 बजे के ठीक पहले अगर मतदाता जो है एक पोलिंग बूथ की 100 मीटर की परिधि में अगर आ जाते हैं और उसके बाद उनको टोकन बांटा जाता है, और अगर वो लेट भी हो गए, मतलब तय समय 3 बजे के बाद भी वो अगर इस परिधि के अंदर है तो उनको वोट डालने का पूरा मौका मिलेगा, चाहे शाम को भले ही 7 बज जाए। लेकिन 100 मीटर के दायरे के अगर बाहर कोई मतदाता है तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल देख सकते हैं कि बड़ी लंबी कतार है और सुरक्षा के लिहाज से भी काफी कड़े कदम जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं और महिलाएं जो है वो भी अपनी बात। ठीक है अंकुश, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है लोग उत्साहित हैं और पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। लेकिन अगर हम 2018 का विधानसभा चुनाव की ओर रुख करें और अगर हम उसके आंकड़े देखें, वोटिंग प्रतिशत देखें, 70% के आसपास या उससे अधिक वोट कास्ट किए थे, मतदाता केंद्रों पर पहुंचे थे, अपने मत का प्रयोग किया था। क्या वो आंकड़ा अभी बढ़ पाएगा या फिर उससे अभी बहुत ज्यादा कम है?
तो अंकुश, आपकी ओर एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंजावी की तरफ से वोट कास्ट किया गया और साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की तरफ से भी अपना मत का प्रयोग किया गया। लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम उम्मीदें, तमाम दिमाग में चीजें सोच रखी है कि आखिर हम किस आधार पर वोट देंगे, और इसी पर लगातार जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, हमारे सहयोगी ने कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंजावी से भी बातचीत की थी। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये सुनाते हैं। प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए जो है मतदान आरंभ हो चुका है। सावित्री मंडावी जी हमारे साथ है, सीधे इनसे चर्चा करेंगे। मैम, आपने जो है अपने मताधिकार का उपयोग किया है? जी हाँ, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और जब जब यहाँ चुनाव हुए हैं, जब जब मंडावी जी के साथ मैं उनके साथ वोट डालने आती थी, पर आज जो है उनकी कमी खल रही है। और ये उनका ननिहाल गांव है मंडावी जी का, यहीं से चुनाव लड़ते थे। कमी तो बिल्कुल खल रही है, पर मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अपार मेरे को सहयोग दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, और बिल्कुल वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं सब। आप राजनीतिक क्षेत्र से बाहर थी, आपके पति जो है राजनीतिक क्षेत्र में थे, कितनी चुनौतियां रही, क्या संघर्ष करना पड़ा? देखो, चुनौती तो नहीं रहा, क्योंकि मंडावी जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं। पूरी जनता, जहाँ जहाँ मैं चुनाव प्रचार करने गई हूँ, पूरी जनता मतलब खुद गिनाने लगते थे उनके काम को, तो देखकर इतना अपार खुशी होता था, बता नहीं सकती आपको। तो पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनसे भरपूर सहयोग, आशीर्वाद मिला है मेरे को, और बिल्कुल पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। मुकाबला कितना कड़ा मानती, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम भी है, आदिवासी वर्ग से भी? मुकाबला कड़ा नहीं मानती, क्योंकि 2008 में उस समय जीते थे, तो ये निर्दलीय लड़े थे, बिल्कुल सेकंड पोजीशन आया। तो पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता जो है उनका कार्यकाल भी देखा पूरा, और अब उनका मंडावी जी का भी कार्यकाल देखा है, तो बिल्कुल चुनौती नहीं है मेरे सामने। जीत के लिए कितना आश्वस्त मान? बिल्कुल, बहुत, हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि भरपूर सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है पूरी जनता का। ये थी हमारे साथ सावित्री मंडावी, जिनका कहना है साफ तौर पर कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस जरूर जीतेगी। अब देखना होगा कि आखिर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग किस ओर करते हैं, और 8 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें जीत किसे मिलती है। नीरज तिवारी, न्यूज स्टेट, कांकेर। तो सुना आपने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंजावी को, जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत का दम भरा है और साथ ही साथ चुनौती नहीं मानती हैं, ये बात उनकी तरफ से कहा गया है। अंकुश क्यों रुक करेंगे? अंकुश, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। अब कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है सावित्री मंजावी, वो मनोज मंडावी की पत्नी है। ऐसे में सहानुभूति भी कहीं ना कहीं उनकी ओर देखने को मिलेगा। इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझनी होगी कि वोट मांगना और वोट दिलवाना 2 अलग अलग बातें होती हैं। मनोज मंडावी जब तक मैदान में थे, वो अपने लिए वोट मांगते थे और उनके मांगने का तरीका अलग था, लोग उनसे ज्यादा प्रभावित थे। अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी के लिए वोट मांगना वो दूसरा विषय है। स्वाभाविक है, मनोज मंडावी को जितने भी लोग पसंद करते थे, जो उनको समर्थन करने वाले लोग थे, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार जो है समर्थन करते हुए सावित्री मंडावी का नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा आधारित है जो काम हुए हैं, आधारित है लोगों की समस्याएं, आधारित है कि लोगों को 4 सालों में क्या मिला, क्या जिस उम्मीद से लोगों ने 2018 में मतदान किया था, 2018 का मतदान उनका सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये लोगों के दिमाग में चलता है। और मतदाता जो है आज का स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के साथ साथ समझदार भी है। उसको पता है कि हमें कौन से प्रत्याशी को वोट देना है। उसके बाद फिर बारी आती है पार्टी की, प्रत्याशी के बाद पार्टी की बारी आती है कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है, उस पार्टी के आधार पर उसके प्रत्याशी को वोट देना है कि नहीं देना है। ये तमाम चीजें हैं जो ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करती हैं। चूंकि आखिरी जो निर्णय है वो मतदाता का ही होता है, जनता का ही होता है, और वो निर्णय जनता ने ले लिया है। निर्णय जो है वो ईवीएम में धीरे धीरे कैद हो रहा है, और महज 3, साढ़े 3 या फिर बहुत ज्यादा कहीं कुछ अगर व्यवस्था लेट हो गया तो वहां 4 बज सकते हैं। लेकिन 4 बजे के बाद मतदाताओं का फैसला जो है वो, या फिर यूं कहा जाए कि प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका खुलासा 8 तारीख को होगा। हालांकि दावे सब अपने अपनी तरफ से कर रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि 4 सालों में कुछ नहीं मिला,
4 सालों में सड़क नहीं बनी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं बनी, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस अब अलग दावा कर रही कि 15 सालों तक जो चीजें नहीं मिली थी वो 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने करके दी है, और यहाँ के लोग जो हैं वो एक बिल्कुल अंकुश, दावों की झड़ी है, साथ ही साथ अब लोगों के साथ भी शिकायतें बहुत हैं और लोग कुछ हैं जो ऐसे वो खुश भी हैं। जो दावे किए जा रहे कांग्रेस की तरफ से, उन दावों से कुछ लोग सहमति रखते हैं, कुछ लोग सहमति नहीं रखते हैं। ऐसे में अब वो इंतजार रहेगा जानने के लिए कि आखिर कौन प्रत्याशी जीतता है। ऐसे में 8 दिसंबर का इंतजार है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।